चुनाव बिहार में है और अमित शाह बंगाल में एक नई लकीर खींचने, राज्य की सियासी फिजा बदलने, बंगाली मानुष के जरिए बीजेपी की राह को आसान बनाने। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कभी मां काली के दरबार में गए तो कभी शरणार्थी समुदाय के बीच तो कभी महापुरुषों को याद कर आध्यात्म की नब्ज को पकड़ा। यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत अमित शाह ने मां काली के दरबार से की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शक्ति को मजबूत करने के लिए अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां की शक्ति पूजा की और बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। मां काली के मंदिर में करीब 20 मिनट रुके अमित शाह पूरी तन्मयता से मां काली की पूजा की। यहां स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस ने आध्यात्मिक शिक्षा हासिल की थी। यहां पहुंचकर अमित शाह ने कहा कि बंगाल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है, लेकिन आज तुष्टीकरण चरम पर है। बंगाल की महान भूमि आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। दौरे के दूसरे दिन भी अमित शाह ने लंच डिप्लोमेसी का सहारा लिया। कोलकाता के गौरानगर में शरणार्थी समुदाय के आंगन में पांत बिठाई। मतुआ समुदाय के दिलों पर राज करने के लिए अमित शाह ने उनके घर जाकर जमीन पर बैठकर खाना खाया। साथ में दिलीप घोष समेत बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी का परचम कई इलाकों में फहराने के लिए अमित शाह को पार्टी में किसी चाणक्य से कम नहीं समझा जाता है। लेकिन इस बार बंगाल चुनाव कुछ अलग होंगे, जहां एक और राज्य की लीडरशिप पर नजर बनाए रखने के लिए केंद्र की लीडरशिप लगातार यहां पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के आने से एक संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति और चुनावी रणनीति कई गुना ज्यादा अलग होगी, न सिर्फ पार्टी स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी। मतुआ समुदाय से आने वाले नवीन बिस्वास के घर शाह के लिए खाने का इंतजाम था। अमित शाह के लिए बिस्वास परिवार ने दिल से खाना तैयार किया था। चावल, रोटी, शुक्तो, मूंग दाल, चना दाल, पनीर, चटनी और खीर। अमित शाह के स्वागत के लिए मतुआ समुदाय ने खास तैयारी कर रखी थी। विश्व में किसी भी समुदाय से सामंजस्य बैठाने के लिए एक व्यक्ति को उनके भोजन का स्वाद चखना होता है और राजनीति में सफलता चखने के लिए उस भोजन के स्वाद को परख कर आगे बढ़ना होता है। अमित शाह इस कला को बखूबी जानते हैं, इसलिए जब भी किसी गांव या किसी कम्युनिटी से मिलने जाते हैं, वहां पर उनके साथ उनके भोजन का स्वाद जरूर लेते हैं। इससे पहला संदेश ये जाता है कि वो कैसे उस इलाके के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और इस जुड़ाव को बरकरार रखने के लिए वहां के व्यंजन में मनोरंजन भी देख लेते हैं। आखिरकार इसी के जरिए चुनाव की राजनीति भी हो जाती है। कला, संस्कृति और आध्यात्म पश्चिम बंगाल की नसों में बहता है, या यूं कहें कि वहां के लोगों की जिंदगी का ये सूत्र है, जिसके सिरे को पकड़ते हुए अमित शाह शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक अजोय चक्रवर्ती के घर गए। उनके गायन का लुत्फ भी लिया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को बखूबी पता है कि बंगाल के लोगों का अपने अतीत और परंपरा से कितना गहरा लगाव है। यही वजह है कि यात्रा के दौरान उन्होंने खुद को बंगाल की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा। जाहिर है, बंगाल में इन्हीं पगडंडियों के जरिए अमित शाह 2021 की नई सियासी इबारत लिखना चाहते हैं, जिसकी झलक एक बार फिर देखने को भी मिली। मनोज लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।